स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी के सीवीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज ये पार्ट 18 होगा एंड आपका ये लास्ट पार्ट है। इसमें आपके पूरे जो सेकेंड ईयर के पीडीएफ हैं 451 क्वेश्चंस के, वो आज यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। 426 से 451 तक के क्वेश्चंस इस पार्ट में होंगे एंड अगर ये 18 पार्ट्स आप टोटल देख लेते हैं तो आप सीवीटी एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन सही करके बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक शिकायत हमेशा आप लोगों से रहेगी कि इतने कुछ करने के बावजूद आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि एमएमबी ट्रेड पे भी इतने कम अगर व्यूज आ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोग वीडियो देख भले रहें, उस पर लाइक या शेयर आप लोग अपने दोस्तों के साथ नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है, जो कि हमने पिछले पार्ट से रखा हुआ है। उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका सही आंसर जरूर लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 426 क्वेश्चन है यहाँ पे। वाई सीट बेल्ट एंड एयर बैग सिस्टम्स आर नेसेसरी इन द व्हीकल। वाहन में एयर बैग सिस्टम और सीट बेल्ट का होना क्यों आवश्यक है। प्रोवाइड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन तो नहीं देगा, वाहन में वेंटिलेशन तो नहीं देगा। प्रिवेंट द स्टीयरिंग व्हील फ्रॉम टर्निंग, स्टीयरिंग व्हील को घूमने से बचाएगा, ये भी नहीं करेगा। टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर एंड पैसेंजर, यस, चालक और यात्री दोनों के बचाव के लिए ज़रूरी होते हैं क्या क्या, एयर बैग सिस्टम आपके और सीट बेल्ट का होना। ठीक है, ये दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी और भी प्लेलिस्ट है, आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ, ईडी, इन सब की भी प्लेलिस्ट है, उसे भी आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा ट्रेड थ्योरी के साथ साथ, जिससे आपका ओवरऑल पूरा एग्जामिनेशन अच्छा जाए। अगला क्वेश्चन है 427 नंबर। व्हाट द पर्पज ऑफ इंजन इमोबिलाइजर। यहाँ पे इंजन इमोबिलाइजर का क्या उद्देश्य है पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, ये कह रहा है विद्युत के द्वारा दरवाजों को खोलना और बंद करना होता है। अगला है यूज टू ऑपरेट हॉर्न रिले, हॉर्न रिले को ऑपरेट करना। नेक्स्ट है प्रिवेंट फ्रॉम स्टार्टिंग द इंजन, इंजन को चालू होने से बचाना। या अगला है टू कंपनसेट फ्रॉम सनलाइट एंटरिंग व्हीकल, सूर्य की रोशनी को वाहन के अंदर ना आने देना। देखिए, जो इमोबिलाइजर होता है एक तरह का एंटी थेफ्ट डिवाइस है, ठीक है, गाड़ी को चोरी होने से बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये। तो यहाँ पे राइट आंसर यही, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आपकी गाड़ी जो होगी ना वो स्टार्ट नहीं होगी। इसकी एक स्पेशल सिक्योरिटी की होगी, जिससे अगर आप गाड़ी को, ठीक है, इस इग्निशन की के थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर इसमें इसको ऑफ कर देते हैं, इसमें एक इमोबिलाइजर इश्यू होगा, एंटीना भी लगा होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका इंजन को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। अगर कोई चोरी भी करना चाहता है आपकी गाड़ी को तो इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मच इज़ द करंट कंजम्पशन ऑफ विंड शील्ड वाइपर मोटर। विंड शील्ड वाइपर मोटर जो होती है उसकी करंट खपत कितनी होती है। यहाँ वर्तमान आ रहा है, एक्चुअल में करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। ठीक है, तो उसकी जो करंट खपत होती है लगभग होती 2.7 से 3.4 एम्पियर। कितनी, 2.7 से 3.4 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ हॉर्न कंसिस्ट इलेक्ट्रिकली ड्रिवन एयर पंप फोर्सेस एयर थ्रू प्लास्टिक ट्रम्पेट। किस प्रकार का हॉर्न बिजली से चलने वाले एयर पंप से बना होता है जो कि हवा को प्लास्टिक ट्रम्पेट के द्वारा ढकेलती है। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर है विंड हॉर्न। एक्चुअल में यहाँ पे विंड हॉर्न दिया, हमने रेड इसलिए कर दिया कि ऑप्शन बी भी विंड हॉर्न है, ऑप्शन ए भी विंड हॉर्न है, बट यहाँ पे हाइड्रोलिक हॉर्न लिखा है एंड निमी के पीडीएफ में आपको बी ऑप्शन सही दिया है। तो आप लोग ऑप्शन पे मत जाइएगा, क्या है, आप याद रखिए विंड हॉर्न है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यहाँ हाइड्रोलिक हॉर्न आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो विंड हॉर्न यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 430 नंबर। व्हिच टाइप ऑफ वाइपर्स आर यूज्ड फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स। हैवी मोटर व्हीकल में किस प्रकार के वाइपरों का प्रयोग किया जाता है। हैंड ऑपरेटेड वाइपर यानी हाथ से चलने वाले वाइपर, वैक्यूम ऑपरेटेड वाइपर, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वाइपर या कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड वाइपर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर होती है, प्रेशराइज एयर होती है, उससे वाइपर जो ऑपरेट होते हैं, इस तरह के वाइपर आपके हैवी व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज वाइपर इन ऑल मोटर व्हीकल्स। कौन सा वाइपर है जो अत्यधिक सभी मोटर वाहनों में प्रयोग किया जाता है। तो ये वाइपर आपका होता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। जनरली आपने देखा होगा कार में, एसयूवी जो भी आपके आते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम पे आप देखेंगे एक छोटी सी मोटर लगी होती है जो आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है एंड उसी से आपका वाइपर जो है वो ऑपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द कॉज ऑफ हॉर्न डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। अगर हॉर्न में किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही तो उसका क्या कारण हो सकता है। रिले पॉइंट स्टकअप यानी रिले पॉइंट स्टक हो गया। फ्यूज़ ब्लोन ऑफ, फ्यूज ही जो है आपका ब्लो ऑफ हो गया, मतलब उड़ गया। ठीक है, लो वोल्टेज एट हॉर्न टर्मिनल, हॉर्न के टर्मिनल पर वोल्टेज कम होना, या टोन डिस्क डैमेज। ध्यान दीजिए, अगर हॉर्न में किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही इसका मतलब आपका जो फ्यूज है वो ब्लोन ऑफ हो गया, फ्यूज आपका टूट गया है, बंद हो गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज हॉर्न साउंड्स कंटिन्यूअसली इवन स्विच इज इन ऑफ पोजीशन। क्या कारण हो सकता है कि स्विच के बंद स्थिति में भी हॉर्न लगातार आवाज़ करता रहता है। फ्यूज़ ब्लोन ऑफ, अगर फ्यूज़ ब्लोन हो गया तब तो आवाज़ नहीं करेगा। इनकरेक्टली एडजस्ट रिले, मतलब रिले अगर आपका इनकरेक्टली एडजस्ट है तब ऐसा होगा। रिले पॉइंट स्टक अप, रिले पॉइंट आपका स्टक हो गया, फंस गया, या लो बैटरी वोल्टेज। राइट आंसर अगर लगातार वो बज रहा है इसका मतलब आपका जो रिले पॉइंट है वो क्या हो गया, स्टक हो गया, फंस गया और कंटिन्यू उसको जो है पावर मिल रही है और वो बजे जा रहा है। 434 नंबर क्वेश्चन है व्हाई हॉर्न प्रोड्यूसेस लो इम्प्रॉपर साउंड। हॉर्न अगर धीमी और असमान आवाज़ पैदा कर रहा है, मतलब धीमा हुआ फिर थोड़ा तेज हुआ फिर धीमा हुआ, इस टाइप का रुक रुक के आवाज़ पैदा कर रहा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है। क्रैक डायफ्राम, यानी डायफ्राम क्रैक हो गया हो। फ्यूज़ ब्लोन ऑफ, अगर फ्यूज़ ब्लोन ऑफ होगा तब तो वो बजेगा ही नहीं। रिले पॉइंट स्टक होगा तो बजता ही रहेगा। ओपन फील्ड कॉइल होगी तब भी आपका नहीं बजेगा। तो यहाँ राइट आंसर है अगर आपका डायफ्राम क्रैक हो गया होगा उस केस में हॉर्न इम्प्रॉपर साउंड के साथ, लो इम्प्रॉपर साउंड के साथ बजेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 435 नंबर व्हाट द नेसेसिटी ऑफ वाइपर यूनिट। वाइपर यूनिट की नेसेसिटी यानी आवश्यकता क्या है। अगर वाइपर यूनिट ना हो आपके शीशे पे बारिश में आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, कोई गंदगी हो गई आप उसे कैसे साफ़ करेंगे, चलते टाइम मान लीजिए डस्ट आ गई ज़्यादा, आप कैसे करेंगे। तो ये किस लिए होता है कि इसकी वजह से आप रोड और ट्रैफिक को क्लियरली देख पाते हैं, क्योंकि वाइपर यूनिट आपके आगे के शीशे को साफ रखता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, टू सी रोड एंड ट्रैफिक क्लियरली। इवन जो बैक साइड होता है टॉप मॉडल्स में उसमें भी वाइपर्स दिए जाते हैं जिससे आप पीछे का ट्रैफिक भी वाइपर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बारिश वगैरह में बहुत ज़्यादा धूल जम जाती पीछे या उस पर बारिश की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं तो आपको पीछे का नहीं दिखता है कुछ भी सीन। उस केस में अगर पीछे भी वाइपर है तो उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई पावर विंडोज आर प्रोवाइडेड विद लॉक आउट स्विच कंट्रोल्ड बाय अ ड्राइवर। पावर विंडो को ड्राइवर द्वारा नियंत्रित लॉक आउट स्विच के साथ क्यों प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिए, पावर विंडो में लॉक आउट स्विच ड्राइवर के पास इसलिए होती है कि वो वहाँ से अगर टोटली लॉक कर दे रहा है विंडो को तो उससे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। मान लीजिए किसी की विंडो खुला हुआ है, सडन उसका हाथ उस पर गया, या कोई बच्चा है किसी ने भी अगर विंडो ओपन कर दी, उस केस में क्या हो सकता है, गेट खुल सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर लॉक आउट स्विच दी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द कॉज ऑफ विंडो ग्लास इज नॉट लिफ्टिंग व्हाइल मोटर रनिंग प्रॉपरली। वाहन में खिड़की के जो ग्लास हैं ऊपर ना उठने क्या कारण हो सकते हैं अगर मोटर सही रूप से चल रही उस केस में भी, तो क्या रीजन हो सकता है। ग्लास डोर चैनल्स अनसर्विसेबल, ग्लास डोर चैनल का काम ना करना, मोटर इज डिफेक्टिव, मोटर का खराब होना, विंडो ग्लास लिफ्टिंग रेगुलेटर डिफेक्टिव, विंडो ग्लास का जो रेगुलेटर वो खराब है, मोटर चलने के बाद भी अगर नहीं उठ रहा है तो, पावर विंडो स्विच डिफेक्टिव, पावर विंडो का स्विच ही खराब है। ध्यान दीजिए, अगर मोटर चल रही फिर भी वो नहीं उठ रहा है इसका मतलब विंडो ग्लास का जो लिफ्टिंग रेगुलेटर है उसमें खराबी है, उसमें प्रॉब्लम, उसे आप सही कराएंगे तो आपका वो सही हो जाएगा। 438 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द पॉसिबल कॉज फॉर इमोबिलाइजर एंटीना एरर। इमोबिलाइजर का एंटीना में अगर कोई एरर आता है उसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ECM का प्रॉब्लम है, अनरजिस्टर्ड इग्निशन की है, पुअर ट्रांसपॉन्डर इनकी है, या ब्लोन फ्यूज है। ध्यान दीजिए, अगर उसमें एंटीना एरर आ रहा है इसका मतलब आपकी गाड़ी का जो ECM है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे किस में प्रॉब्लम है, ECM में। ECM का दो फुल फॉर्म होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल कई बार बोला जाता है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी बोला जाता है। तो उसमें अगर ऐसा तो आपके ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से उसमें एरर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हिच लेबर एक्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सीडेंट्स डेथ और डिसेबिलिटी। कौन सा श्रम अधिनियम दुर्घटना, मौत और अपंगता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये याद कर लीजिए आप लोग, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 यहाँ पे राइट आंसर है। 1923 याद रखिएगा, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 जो है श्रम अधिनियम दुर्घटना, मौत और अपंगता के बारे में पूरी जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच एक्ट रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन्स। कतिपय वर्ग के व्यक्तियों को मजदूरी का भुगतान किस अधिनियम में किया जाता है। तो यहाँ पे मजदूरी भुगतान वेजेज का जो अधिनियम बनाया गया था वो था आपका पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। पेमेंट मानदेय का अधिनियम था 1936, यहाँ 38 नहीं रहेगा 36 रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच मैनुअल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया लॉज फाउंड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। भारतीय कानून में कौन सा मैनुअल राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करता है शॉप मैनुअल, लेबर गाइड, ओनर्स मैनुअल या रिपेयर मैनुअल। ध्यान दीजिए, लेबर गाइड जो होती है ये यहाँ पे अलग अलग जो कानून होते हैं उनको पूरा ये बताती है, लोगों को जानकारी प्रदान करती है।
अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ मैनुअल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंजन नंबर, चेसिस नंबर एंड इंजन कैपेसिटी। किस प्रकार के मैनुअल में आपको इंजन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन की क्षमता के बारे में जानकारी मिलती है? शॉप मैनुअल, लेबर गाइड, रिपेयर मैनुअल या ओनर्स मैनुअल? तो ये सब कुछ आपको मिलता है ओनर्स मैनुअल में। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। 443 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ मैनुअल गिव्स डिटेल्स अबाउट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द व्हीकल। वाहन के कार्य को क्रमानुसार करने की विस्तृत प्रक्रिया किस मैनुअल में मिलती है? शॉप मैनुअल, ओनर्स मैनुअल, रिपेयर मैनुअल या लेबर गाइड? यहाँ राइट आंसर आपका रिपेयर मैनुअल। ठीक है, किसमें? रिपेयर मैनुअल में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ ECU कंट्रोल द पावर विंडो ऑफ व्हीकल। किस प्रकार की ECU वाहन के पावर विंडो को कंट्रोल करता है? ECM, EBCM, BCM या VCM? ध्यान दीजिए, वो होता है BCM, जिसे बोलते हैं बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। क्या बोलते हैं? बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ ECU इज कॉम्बिनेशन ऑफ ECM एंड TCM। ठीक है, ECM आपका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या कई बार इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं, TCM आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं PCM। क्या कहेंगे? PCM, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल मिला के क्या बन गया? पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, जिसे कहते हैं PCM। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हीकल कंट्रोल मॉड्यूल। वाहन में लगे VCM इसको कहते हैं। ठीक है, व्हीकल कंट्रोल मॉड्यूल का काम क्या है? कंट्रोल एक्चुएटर्स ऑफ इंजन, इंजन के एक्चुएटर को नियंत्रित करना। कंट्रोल इंजन एंड व्हीकल परफॉर्मेंस, वाहन और इंजन की परफॉर्मेंस को नियंत्रित करना। हैंडल ट्रांसमिशन हैंडल करना। या कंट्रोल ABS, एंटी क्लॉक ब्रेक सिस्टम, एंटी लॉक होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर है कंट्रोल इंजन एंड व्हीकल परफॉर्मेंस। जो व्हीकल कंट्रोल मॉड्यूल होता है इंजन और व्हीकल की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ ECU कंट्रोल एक्चुएटर्स ऑफ इंजन। इंजन के एक्चुएटर को किस प्रकार का ECU नियंत्रित करता है? तो उसे हम लोग कहते हैं ECM। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो होगा आपका, वो एक्चुएटर को नियंत्रित करेगा इंजन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड डिजिट कोड नंबर 9 इंडिकेट सिस्टम ट्रबल इन स्कैन टू लेटर कोड्स। 3 अंकीय कोड संख्या 9, ठीक है, थर्ड डिजिट जो है 9 आपका स्कैन टू लेटर में क्या प्रॉब्लम को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपका किसको? इनपुट आउटपुट सिग्नल एंड कंट्रोल को। किसको दर्शाएगा कोड नंबर 9? इनपुट आउटपुट सिग्नल और कंट्रोल को दर्शाएगा। 449 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ सिस्टम ट्रबल कोड नंबर 6 डील्स विद इन स्कैन टू लेटर कोड। स्कैन टू लेटर कोड में सिस्टम ट्रबल कोड नंबर 6, ठीक है, जो कि थर्ड डिजिट रहता है, अगर है तो वो क्या दर्शाता है? इग्निशन सिस्टम का कोई प्रॉब्लम, इमिशन सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का या ट्रांसमिशन सिस्टम का? राइट आंसर है कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन नंबर C। 450 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द फर्स्ट यूनिट आइडेंटिफाई इन द स्कैन टू लेटर कोड। स्कैन टू लेटर कोड में पहचाना गया पहला यूनिट क्या करता है? तो जो पहला यूनिट होता है वो क्या बताता है? वो बताता है टाइप ऑफ एरर, मतलब किस तरह की एरर है स्कैन टूल ये बताता है अपने पहले लेटर कोड से। ठीक है, 451 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द मोटिव ऑफ व्हीकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वाहन सूचना रिपोर्ट का मकसद क्या है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हीकल रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री, वाहन के पंजीकरण इतिहास के बारे में पूरी जानकारी। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल, वाहन की ट्रैकिंग के बारे में जानकारी प्रदान करना। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हीकल सेफ्टी, वाहन की सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करना। या प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट वार्निंग सिस्टम, यानी वार्निंग सिस्टम जो है, चेतावनी का सिस्टम जो है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। ध्यान दीजिए, व्हीकल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है व्हीकल के रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री के बारे में, किसके किसके नाम गाड़ी गई, कितनी बार ट्रांसफ़र हुई, कौन ओनर है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन पे। यहाँ आपका ये 451 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। आप लोग जरूर इसको पूरे पार्ट्स देखिएगा, 1 से लेकर 18 तक का। अगर आपका एग्जामिनेशन है, किसी भी सन में आप एग्जाम दे रहे हैं, ये पूरे निमी एंड भारत स्किल के क्वेश्चन हैं, इनके बाहर से आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे बोनस, व्हिच पार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर इन द सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कौन सा भाग सिस्टम में नमी को सोखता है? एक्सपेंशन वाल्व, रिसीवर, कंडेंसर या इवेपोरेटर? जो राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।